नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 10 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है नीति के दोहे। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और आपको पाठ 10 निकाल लेना है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ में जो नीति के दोहे हैं उनको हम गाएंगे और संदर्भ प्रसंग सहित इसका जो भावार्थ है उसको भी हम समझेंगे और इस पाठ में अभ्यास में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाठ 10 है, नीति के दोहे हैं। आपको यहाँ पे जो महान कवि हैं आपके कबीर जी हैं, तुलसीदास जी हैं, रहीम जी हैं और वृंद जी जो हैं, इनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाएं जो हैं जिसमें आप नीति, दर्शन और ज्ञान की जो बातें हैं उदाहरण के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से समझाई गई हैं। आइए हम एक एक दोहों को बड़े विस्तार से समझते हैं। तो इस पाठ में आप क्या सीखेंगे? सत्य, परोपकार, त्याग, सेवा आदि नैतिक जो मूल्य हैं उनको आप सीखेंगे और शब्दों के मानक हिंदी रूप, तुकांत शब्द और पर्यायवाची शब्द और विशेषण से संज्ञा शब्द बनाना, ये सब आप सीखने वाले हैं। तो चलिए, कबीर जी के यहाँ पर 3 दोहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं रहीम जी का यहाँ पर एक दोहा है और आप देख रहे हैं वृंद जी के यहाँ पे 2 दोहे हैं। आइए अब हम इनको विस्तार से इस प्रकार से हमने इनको तैयार किया है और तुलसीदास जी के यहाँ पर 2 दोहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कवियों का जो परिचय है वो पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद में इन दोहों का अर्थ जो है बहुत ही विस्तार से हम जानेंगे। तो कबीर जी, संत कबीर जी का जो जन्म है सन 1998 में काशी में हुआ। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। वे रामानंद के शिष्य थे। अपने अनुभव की बातों को उन्होंने साखी दोहे के रूप में लिखा और सन 1995 में आपका मगहर में निधन हो गया। तो आप ये बहुत ही जाने माने कवि हैं, इनका जीवन परिचय आपको मालूम होना चाहिए। रहीम जी जो हैं, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी भाषा बहुत सरल और इसलिए इनकी रचनाएं बहुत लोकप्रिय है। वृंद जो कवि हैं, इनका जन्म संवत 1742 के लगभग माना जाता है और औरंगजेब के दरबार में थे। 19 वर्ष की अवस्था में संवत 1761 में इन्होंने दृष्टांत सतसई जैसा ग्रंथ लिखा। इस अनुभव ग्रंथ के आधार पर कुछ लोग इनका जन्म संवत 1730 मानने के पक्ष में हैं। इनकी कविताएं नीति विषयक हैं तथा दोहों की भाषा बहुत सरल है। अंतिम, तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास का जन्म मान्यतानुसार सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। आप भगवान राम के भक्त थे। आपने कई रचनाएं की हैं। रामचरितमानस आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनका निधन जो है सन 1623 में माना जाता है। भाषा अध्ययन में अभी हम जो दोहे पढ़ेंगे और जिनका अर्थ जानेंगे उसमें आप देखेंगे इसमें कुछ कठिन शब्द आएंगे, तो शब्दकोश से खोजकर आपको यहाँ पे अर्थ लिखना होगा। ताही का मतलब यहाँ पर उसको है, कागा का मतलब कौआ, तोको का मतलब तुझको, उद्यम का मतलब कार्य से है, करुए का मतलब कड़वे और चाहियत का मतलब चाहिए से है यहाँ पे, और काको का किसको, साच मतलब सच, यद्यपि मतलब यद्यपि, शिला मतलब पत्थर से है, कंचन मतलब धन, सील मतलब भी यहाँ पर पत्थर से है, वाको मतलब उसको, कासो मतलब किससे, जड़मती मतलब मूर्ख और अपावन का मतलब अपवित्र और पौन का मतलब हवा से है। चलिएगा, तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले कबीरदास जी के जो दोहे हैं उनको हम पढ़ते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है,
ताके हृदय आप कबीरा। इस प्रकार से इन दोहों को गाया जाता है। और हम संदर्भ में लिखते हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कबीरदास हैं। और प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सत्य की महत्वता का वर्णन किया है। अब यहाँ पे इस दोहे का अर्थ हम समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य बोलने के समान दूसरा कोई बड़ा तप या तपस्या नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य होता है, अर्थात जिसका हृदय सच्चे भाव से भरा होता है, वहां भगवान विराजमान रहते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए जीवन में, यहां पर एक बहुत ही अच्छी चीज बताई गई है कि सत्य बोलने के समान दूसरा कोई बड़ा तप और तपस्या नहीं है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए आप एक झूठ बोलते हैं या आप एक झूठ बोला, तो एक झूठ को साबित करने के लिए आपको अनेकों झूठ जो है बोलने पड़ते हैं। इसलिए 100 झूठ बोलने से अच्छा है आप एक बार सच बोलिए, और सच बोलना ही चाहिए। अब अगला जो दोहा है, जो तो को काटा बोई ताही बोए तू फल, तो को फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल कबीरा, वाको है त्रिशूल। संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं कौन है? कबीरदास हैं। तो यहाँ पे संदर्भ जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने शत्रु मतलब दुश्मन के प्रति भी भला सोचने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो नीति के दोहे हैं ये हमें बहुत ही बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। यदि आप इन दोहों के अर्थ जो यहाँ पर समझाए गए हैं उदाहरण के माध्यम से यदि अपने जीवन में इसको यदि आप उतारते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी महान व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर जो दोहा था इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तुम्हारी अहित चाहता है, तुम उसके लिए भी अच्छा सोचो, अर्थात जो तुम्हारे लिए कांटे बोता है तुम उसके लिए भी फूल बोओ। भविष्य में तुम्हारे द्वारा बोए गए फूलों मतलब अच्छे कार्यों से तुम्हें फल मतलब सुंदर प्रतिफल प्राप्त होंगे, और उसके द्वारा बोए गए कांटे मतलब दुष्कर्म उसके जीवन में त्रिशूल की तरह चुभेंगे। अर्थात तुम्हारी अच्छाइयां तुम्हें सफलता प्रदान करेंगी, जबकि उसके बुरे भाव उसके लिए निश्चित ही कष्टकारी सिद्ध होंगे। इसीलिए कहा गया है, यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आप चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो, आप अपने हृदय में उसके प्रति जो है अच्छी सोच रखें और भगवान से प्रार्थना ये करें कि भैया उसका पहला भला, उसका जो है पहले भला करे भगवान, उसके बाद में मेरा हो। तो जो इंसान सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी भलाई सोचता है और सबके प्रति अच्छे विचार रखता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जीवन में सफल होने में देर नहीं लगती और भगवान भी ऐसे ही व्यक्ति को जल्दी सफल बनाते हैं। अब अगला जो दोहा है कबीरदास जी का, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो मन खोजो आपनो, मुझसा बुरा ना कोई कबीरा, मुझसा बुरा ना कोई। इस प्रकार से आपको गाते भी आना चाहिए। संदर्भ है, यहाँ पर संदर्भ सेम है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो कबीरदास जी हैं। और यहाँ पर प्रसंग लिखते हैं, प्रस्तुत दोहे में कवि ने दूसरों के दोष निकालने से बचने की सलाह दी है। और यहाँ पर भावार्थ लिखते हैं, कवि कहते हैं कि जब मैं इस संसार में किसी बुरे व्यक्ति को खोजने निकलता हूं तो मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिलता, किंतु जब मैं स्वयं के ही मन को टटोलता हूं तो पाता हूं कि मुझसे अधिक बुरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो दूसरों में बुराई देखने से अच्छा ये है
कि अपने मन में झांको और अपने अंदर जो बुराई है उसको दूर कोशिश करने का प्रयास करो। आपको कोई भी व्यक्ति जमाने में बुरा कभी नहीं दिखेगा। यदि आपके मन में बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, तो आपको व्यक्ति भी उसी प्रकार से आपको दिखेंगे। और यहां पर नीति के दोहे में पहले दोहे में कहा गया है कि आपको सबके प्रति अच्छी सोच और अच्छे विचार रखने चाहिए। अगला जो दोहा है, और ये दोहा जो है रहीम जी का है। तो खीरा सिर ते काटी कई मलियत लोन लगाए, रही मन करहूं मुखन को चाहियत यही सजाए, रही मन चाहियत यही सजाए। इस प्रकार से ये दुआ है। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो रहीम जी हैं। ठीक है ना। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि ने दुष्ट को दिए जाने वाले दंड की चर्चा की है। अर्थ में यहां पर हम लिखते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार कड़वे मुंह वाले खीरे को उसके सिर अगले वाले भाग से काटकर उस पर नमक लगाकर मलते हैं, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के साथ भी सबक सिखाने वाला ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जिससे उसे उसके दुष्कर्म का उचित दंड मिल सके। इस प्रकार से यहाँ पर रहीम जी ने यहाँ पर हमको इस दोहे के माध्यम से उदाहरण देकर समझाया है। अगला दोहा जो है यहाँ पर वृंद जी का है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, सिल पर परत निशान। यहाँ पर जो दोहा है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो रचयिता है कवि वृंद है। ठीक है ना। और प्रसंग में यहाँ पे लिखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सतत अभ्यास के महत्व को रेखांकित किया है और अर्थ लिखते हैं। भावार्थ में कवि कहता है कि जिस तरह कुएं की मेंढ पर रस्सी के बार बार घर्षण और टकराने से पत्थर तक पर निशान मतलब गड्ढा पड़ जाता है, उसी प्रकार किसी कार्य का बार बार अभ्यास करने से कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी योग्य और विद्वान बन सकता है। मतलब हमारे जीवन में यदि हमको सफल होना है तो अभ्यास जो है बहुत जरूरी है और बार बार अभ्यास करने से यहाँ पर जो है वृंद जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं वृंद जी? वृंद जी कह रहे हैं कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी योग्य और विद्वान बन सकता है। अब चलते हैं अगले दोहे में। वृंद जी का अगला दोहा है कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना हिले ज्यों पंखा की पौन। इस प्रकार से आपको इस दोहा को गाना है। संदर्भ में लिखते हैं, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो कवि वृंद हैं। अब यहाँ पर इस दोहे में प्रसंग लिखते हैं, प्रस्तुत दोहे में कवि ने परिश्रम की आवश्यकता पर बल दिया है। अर्थ लिखते हैं, कवि कहता है कि जिस प्रकार हाथ के पंखे को हिलाए बिना हलाए बिना हमें हवा के आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं होती, ठीक उसी प्रकार बिना परिश्रम करे इस संसार में भला विद्या और धन कौन प्राप्त कर सकता है। अर्थात हमें अपने अभिष्ट की पूर्ति हेतु सदैव अपने कार्यों में रत रहना चाहिए। ये हाथ को हिलाए बिना गर्मी में हमें जब हवा नहीं लग सकती तो यहाँ पे यही चीज कही गई है कि बिना परिश्रम और कार्य किए बिना आपको जो विद्या और जो धन है वो प्राप्त कैसे आप कर सकते हैं। अब अगले दोहे में चलते हैं और यहाँ पर ये जो दोहा है ये तुलसीदास जी ने लिखा है कि कोयल का के देत है कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनहु कर लेत, तुलसी जी अपनहु कर लेत। इस प्रकार से इस दोहा को गाना है। संदर्भ में लिखते हैं, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है
और इसके जो रचयिता है वो तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग लिखते हैं, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने मीठी बोली के महत्व का वर्णन किया है। यहां पर अर्थ लिखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे स्वर में बोलने वाली कोयल भला किसको क्या देती है, अथवा कांव कांव करने वाला कौवा किससे क्या लेता है। फिर भी लोग यदि कोयल की आवाज को ही सुनना पसंद करते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मीठी बोलती है। और मीठी बोली के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि आगे कहता है कि मीठा बोलने से चारों ओर सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। चलिएगा, अब यहां पर अगला दोहा है, ये तुलसीदास जी का। उत्तम विद्या लीजिए जदपि नीच पई होय, परियों अपावन ठोर में कंचन तजत न होय, कंचन तजत ना कोई। इस प्रकार से ये दोहा है। अब यहाँ पे संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो रचयिता है वो तुलसीदास जी है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने बुरे व्यक्ति से भी उसके गुण ग्रहण करने की बात कही है। अब अर्थ है यहाँ पे भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य को सदैव दूसरों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए, चाहे वे फिर बुरे व्यक्ति के पास ही क्यों ना हो। कवि आगे कहते हैं कि अपवित्र अथवा बुरी जगह में फंसकर कोई भी अपना धन अथवा गुण नहीं त्यागता, जिस प्रकार की अपवित्र स्थान पर पड़े हुए स्वर्ण को कोई भी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से यहाँ पर ये दोहा हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर का प्रश्न है, कवि ने सत्य को किसके बराबर बताया है। उत्तर लिखते हैं, कवि ने सत्य को महान तप और तपस्या के बराबर बताया है। उत्तम विद्या क्यों प्राप्त करनी चाहिए। उत्तर लिखते हैं, मनुष्य को सदैव उत्तम विद्या अर्थात दूसरों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उत्तम ज्ञान ही जीवन को सफल बनाता है और उसकी महत्वता सब जगह होती है। प्रश्न क्रमांक है, रस्सी सीला पर कैसे निशान बना देती है। उत्तर लिखते हैं, लगातार ऊपर नीचे होते रहने के अभ्यास के चलते रस्सी जैसे साधारण सी वस्तु मजबूत पत्थर पर भी गहरे निशान बना देती है। अब यहाँ पर घ नंबर का प्रश्न है, कोयल और कौवा की बोली में क्या अंतर है। उत्तर लिखते हैं, कोयल की बोली कूक में शहद जैसी मिठास होती है, जबकि कौवे की कांव कांव में कर्कशता होती है। अंग नंबर का प्रश्न है, कवि ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्या कहा और क्यों कहा। कवि ने कड़वे खीरे को सिर से काटकर व नमक मलने का उदाहरण देते हुए दुर्जनों को दंडित करने के लिए कठोर दंड देने के लिए कहा है, ताकि उन्हें उनके दुष्कर्म के लिए सबक मिल सके। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो हमने फाइनली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 2, कविता की पंक्तियों के अर्थानुसार सही जोड़ी बनाइए। अब जो तो को काटा बुआई, इसका अर्थ क्या था, जो तुझे काटा बोता है, इससे हम मिला देंगे। करत करत अभ्यास के मतलब बार बार के अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकते हैं। जो पंखा की पौन मतलब जैसे पंखा से हवा मिलती है। मुझसा बुरा ना कोई मतलब मेरे समान कोई बुरा नहीं है। तुलसी मीठे वचनते मतलब यहाँ पर मीठा बोलने से चारों ओर सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलाना था। तो यहाँ पर कविता की जो पंक्ति है उनका अर्थ सामने लिखा हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने कुछ विकल्प दिए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। ईश्वर किसके हृदय में वास करता है, आडंबरी, सत्यवादी या फिर खिलाड़ी। तो यहां पर आ जाएगा सत्यवादी। मूर्ख कब चतुर बन जाता है, निरंतर अभ्यास से, निरंतर पढ़ने से, काम करने से, क्या निरंतर अभ्यास से। कोयल का महत्व क्यों है, सुंदरता से है, मीठी वाणी से है, तेज उड़ान से है। तो यहां पर आ जाएगा मीठी वाणी से। विद्या और धन कब प्राप्त हो सकता है, तो यहां पर उद्यम करने से, योजना बनाने से या भाग्य से, उद्यम करने से। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में।
यहां पर भाषा अध्ययन है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। देखिएगा यहां लिखा है कांटा, आंच, अभ्यास, विद्या, उद्यम और ठौर। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखकर तालिका बनाइए। अब देखिएगा साँच का हिंदी मानक शब्द है सत्य, हृदय का हृदय है, त्रिशूल का त्रिशूल है, कड़वे का कड़वे है, सजाए का सजा या दंड है, दिखा का देखा और पौन का हवा और यद्यपि का यज्ञपि। इस प्रकार से आपने यहां पर हिंदी मानक शब्द को आपको लिखना है। और अब चलते हैं आगे। अब यहां पे देखिएगा, जानिए कविता की दो पंक्तियों के अंत में समान वर्ण आने की स्थिति तुक कहलाती है। उससे कविता में सुंदरता आ जाती है। यहां दोहे में यही स्थिति है। देखिएगा साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, पाप आप। ठीक है ना। तो यह पहली पंक्ति के अंत में पाप और दूसरी पंक्ति के अंत में आप शब्द तुकान का बोध करा रहे हैं। तो ये तुकान शब्द कहलाते हैं, जो शब्दों की अंतिम ध्वनि जो होती है वो एक सी होती है, वो तुकान शब्द कहलाते हैं। चलिए जैसे आप पाप, फूल त्रिशूल, लगाए सजाए, सुजान निशान, कौन कौन, होय होय। इस प्रकार से जो है ये प्रश्न कंप्लीट करते हैं। अब नीचे बने चित्रों में बीच के गोले में लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। इनमें एक शब्द गलत है, इसे पहचान कर गोला लगाएं। चलिएगा अब देखिएगा, अब यहां पे पत्तियां बनी है। नयन मतलब आंख होता है, तो नयन का पर्यायवाची शब्द नेत्र भी है और चक्षु भी है, तो कान नहीं है, इसमें हम गोला लगा देंगे। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं, तो पेड़ का पर्यायवाची जो शब्द है तरु भी है, वृक्ष है और लता नहीं है। ठीक। पुत्र मतलब बेटा और सूत होता है। आपने सुना पवन सुत हनुमान की जय, तो पवन के कौन है, पुत्र हैं, कौन, बजरंगबली। तो इस प्रकार से यहां पर बेटा शब्द में हम क्या कर देंगे, गोला लगा देंगे। ठीक है ना, सॉरी बेटी शब्द में लगेगा, एक मिनट। तो यहां पर हम बेटी शब्द में जो है वो गोला लगा देंगे। अब देखिएगा जल मतलब पानी होता है और नीर होता है, तो जल के जो पर्यायवाची शब्द है वो पानी है और नीर है, तो यहां पर हम जलज पर क्या कर देंगे, गोला लगा देंगे। अब यहां पर राजा, राजा जो शब्द है इसके पर्यायवाची शब्द है नरेश और भूप, तो यहां पर रानी शब्द जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस प्रकार से गोला लगा देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। तो आप देखिए यहां पर विशेषण शब्द है, जैसे साच या सच्चा, तो यहां पर हो जाएगा संज्ञा शब्द सच्चाई। बुरा को बुराई, मीठा को मिठाई, चतुर को चतुराई। इस प्रकार से इन प्रश्नों के जो उत्तर है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो पाठ 10 में नीति के दोहे थे और महान कवियों के द्वारा रचनाएं दी हुई थी, जिनमें आपने देखा बहुत ही अच्छे से उदाहरण के माध्यम से हमें यहाँ पर ज्ञान की बातें सीखने को मिली है। और हमने संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी दोहे की लिखी हुई है। साथ ही अभ्यास में जो प्रश्न थे उनके भी उत्तर हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।